हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मौजूद हूँ जो कि डिटर्मिनेंट का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यानी ये हमें इसके बराबर प्रूफ करना है, ऑपरेशंस लगाने हैं, डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, ठीक है, और हमें इसको बराबर में ले आना है। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन डाल लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है और अपने जो भी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है उसको उतार लिया है। अब जैसे कि साफ दिखाई दे रहा है कि राइट हैंड साइड में हमें एक्स माइनस वाई लाना है, वाई माइनस जेड लाना है, जेड माइनस एक्स लाना है। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर में से अगर वाई स्क्वायर को लेस कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। वाई स्क्वायर में से जेड स्क्वायर को लेस कर दूं तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यानी कॉलम नंबर 1 में से एक्स माइनस वाई को कॉमन लिया जा सकता है और कॉलम नंबर 2 में से वाई माइनस जेड को कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऑपरेशंस लगाऊंगा, है ना। तो ऑपरेशन जो मुझे लगाने हैं मैं राइट में लिखूंगा। एक तो C1 में ऑपरेशन लगाना है, C1 एरो C1 माइनस C2। एक मुझे ऑपरेशन लगाना है C2 में, C2 माइनस C3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड माइनस जेड एक्स और एक्स माइनस वाई। ऐसे ही कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 को हटा देंगे, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई और वाई माइनस जेड। कॉलम नंबर 3 से हम कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारा एज इट इज रहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और राइट में हमने लिख भी दिया है। इसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा मेरे पास में एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और यहाँ से अगर मैं माइनस का z कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, और ये x माइनस वाई मेरे पास में ऑलरेडी है ही। कॉलम नंबर 2 में फैक्टर कर दो तो ये हो जाएगा y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। और यहाँ से अगर मैं माइनस का x कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा y माइनस जेड, और ये हो जाएगा y माइनस जेड। कॉलम नंबर 3 एज इट एज उतार लेंगे, इससे कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। कॉलम नंबर 1 C1 में से x माइनस वाई को कॉमन लेना है तो वही ले लीजिए कॉमन। कॉलम नंबर 2 में से y माइनस जेड को कॉमन ले लिया है तो y माइनस जेड कॉमन ले लीजिए। और यहाँ राइट में हम लिख भी देंगे, ठीक है। पहले कॉमन लेने के बाद देखते हैं क्या बचा हुआ है। तो यहाँ बचा है x प्लस वाई, यहाँ बचा है माइनस जेड और ये x माइनस वाई, यहाँ बचा है y प्लस जेड, ये बचा है माइनस का x और ये सॉरी यहाँ पर वन रह गया, ये वन रह जाएगा, x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी वन रह जाएगा, ये जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई और ये जेड, ठीक है। वन वन रह गया, ये कुछ नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे टेक x माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड एज कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमने लिख दिया, टेक x माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड एज कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली। इसके बाद में मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मेरा यहाँ पर मुझे z माइनस एक्स और लेकर आना है, तो क्यों ना मैं कॉलम नंबर 1 में से कॉलम नंबर 2 को फिर घटा दूँ, यानी C1 माइनस C2 कर दूँ, ठीक है। तो अगला जो ऑपरेशन मैं लगाऊंगा वो C1 एरो C1 माइनस C2 लगाऊंगा। ये मेरे पास में ऑलरेडी है, x माइनस वाई है, y माइनस जेड है, और यहाँ पर जो ऑपरेशन लगाऊंगा वो लिख दे रहा हूँ राइट में, C1 एरो C1 माइनस C2, ये मैंने लिख दिया है C1 एरो C1 माइनस C2। तो ऑपरेशन जब हम लगाएंगे C1 में से C2 को हटाएंगे तो x प्लस वाई में से y प्लस जेड को हटाएंगे तो y से y कटेगा तो ये x माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही माइनस जेड में से माइनस एक्स को हटाएंगे तो ये भी x माइनस जेड आ जाएगा, और 1 में से बन जाएगा 0 बचेगा, ये x माइनस जेड हो जाएगा।
ये 0 हो जाएगा। बाकी एज इट इज उतार देंगे, वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर और माइनस एक्स एक्स वाई, माइनस एक्स एक्स वाई और 1 और जेड, 1 और जेड। ठीक है, अब यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है भाई, x माइनस जेड है तो -1 रह जाएगा, z माइनस एक्स को कॉमन ले लो तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो यहाँ रह जाएगा हमारा, क्या रह जाएगा, ये -1 रह जाएगा, ये -1, ये 0, ये वाई प्लस जेड, ये माइनस का x, ये 1, जेड स्क्वायर एक्स वाई और z। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमने z माइनस एक्स टेक z माइनस एक्स एज कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है, अब साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं R2 में से R1 को लेस कर दूं तो ये 0 बन जाएगा और फिर हम एक्सपेंड कर देंगे इसको। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा भाई, मैं करूंगा R2 में से R1 को लेस करूंगा, R2 एरो R2 माइनस R1, तो -1 में से -1 जाएगा, 0 बचेगा, माइनस एक्स में से ये जाएगा तो माइनस का x माइनस का y माइनस का z, इसमें से ये जाएगा तो एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। बाकी मैंने कुछ नहीं किया है, तो बाकी R1 को ऐसे ही एज इट इज उतार लो और R3 को भी हम एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, अब साफ दिखाई दे रहा है भाई कि कॉलम नंबर 1 में 2 0 बन गए, तो यानी C1 के अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट में प्रसार कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो पहला एलिमेंट है -1, इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे करस्पॉन्डिंग को, इसका मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा तो माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, माइनस का एक्स वाई और प्लस का जेड स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू C1। ठीक है, ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही निकल के आ जाएगा जो हम राइट हैंड साइड में चाहते हैं, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर राइट हैंड साइड, और ये हमारा रहेगा रूट। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, केवल ऑपरेशंस लगाने हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और हमें आराम से जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। आई होप कि आपकी समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।